जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन के मोटिव हैं उसमें 4 एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट में मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन, क्योंकि समाधान तो आपको क्वेश्चन का ही करना है ना, समस्या का समाधान करना है, और समस्या के समाधान के लिए जो आपका नैरेटिव है वो करेक्ट होना चाहिए। आपको फैक्ट समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है, आपको एप्लीकेशन समझना है, आपको इंटेंसिव एनालिसिस समझना है। अगर इस नजरिए से आप देखें तो यहाँ पर पहला आता है फैक्ट, दूसरा आता है कंसेप्ट, और तीसरा आता है एप्लीकेशन, और चौथा आता है इंटेंसिव एनालिसिस। अगर इस चारों को एनालाइज कर लें तो आप पाएंगे कि जो सिविल सर्विसेज है ना, इन्हीं 4 के इर्द गिर्द घूमता है। उसके जो 100 सवाल हैं इसी 4 तरीके के, कुछ सवाल ऐसे होते हैं फैक्ट बेस्ड है, हालांकि सिविल सर्विसेज एकदम से ऐसा नहीं देता है कि फट से आप समझ जाइए, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप बहुत देर में समझें। फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, कंसेप्ट ओरिएंटेड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, इंटेंसिव एनालिसिस ओरिएंटेड, 4 टाइप के ही सवाल आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। अब 4 टाइप के इस सवाल के लिए सब्जेक्ट क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव फॉर्म में चले जाएं, यानी कि सब्जेक्ट जो सिलेबस आप जिसको कहते हैं, तो आप इसमें पाएंगे हिस्ट्री है, आप इसमें पाएंगे जियोग्राफी है, आप इसमें पाएंगे पॉलिटी है, आप इसमें पाएंगे इकोनॉमी है, आप इसमें पाएंगे साइंस एंड टेक है। ठीक, ये कोर सब्जेक्ट है। हमने जो 5 सब्जेक्ट लिखा ये कोर सब्जेक्ट है। हम हमेशा कहते हैं कि प्रीलिम्स में कोर पे पहले दीजिए जोर, ये मेरा स्लोगन, कोर पे पहले दीजिए जोर। अगर आप कोर सब्जेक्ट पे जोर दे रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स में निकलने की संभावना, जो स्पीड है, जो गति है, वो तेजी से बढ़ जाती है। देखिए हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में जाएंगे तो बांट सकते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कह सकते हैं, इंडियन मूवमेंट कह सकते हैं। अब इसमें अगर आज की तारीख में देखें, आप 12 दिसंबर में हैं और 26 मई के बीच में आप देखेंगे तो कुल मिला के कितना टाइम, हार्डली आपके पास 6 महीने का टाइम। इस 6 मंथ के टाइम को अगर आप डिवाइड करके देखें, मान लो एक न्यू प्रिपरेशन में है, हालांकि टाइम थोड़ा कम है, बट अगर कोई न्यू, जैसा कि हमने बोला कि इसका बेस्ड मेंस एग्जाम है, अगर कोई प्रीलिम्स पढ़ के प्रीलिम्स निकालता है तो थोड़ा मैं इसको मुश्किल मानता हूँ, अगर मेंस पढ़ के प्रीलिम्स में जाता है तो ये आसान हो जाता है। तो यानी कि मेंस की तैयारी किया जाए तो प्रीलिम्स के लिए रास्ता ज्यादा क्लियर कट होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इसमें 4 बातें बताया। अगर आप केवल प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो जनरली आप फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट ओरिएंटेड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड और इंटेंसिव एनालिसिस ओरिएंटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंस के उस भाव को समझते हैं। और क्वेश्चन का जो प्रकृति है, यानी कि जो क्वेश्चन का जो नेचर है, वो केवल फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो छोटे कंपटीशन में आते हैं कि ये प्लासी का युद्ध कब हुआ, तराइन का कब हुआ, कब इब्राहिम लोदी आया, कब फलाना आया, कब गोरी आया, कब गजनवी, ये मान लो इतिहास में है, या संविधान का आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, बोलने का अधिकार कहाँ है, ये सब चीजें तो सिविल सर्विसेज में कोई ये तो जानना ही है, ये तो जनरल जैसे होता है कि ये नमक है मिर्च है, ये वाली थ्योरी है। लेकिन जो एक व्यंजनात्मक जो तौर तरीका सिविल सर्विसेज का है, जहां पर आपकी मेहनत का पूरा अवधारणा और भाव झलकता है, वो मुख्य परीक्षा से दिखाई देता है। और वो मुख्य परीक्षा के भाव में जाएंगे तो वहां फैक्ट भी है, वहां कंसेप्ट भी है, वहां एप्लीकेशन भी है, वहां इंटेंसिव एनालिसिस भी है, वहां पर भी आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस टेक है। तो ये जो पूरा ताना बाना है, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट में केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं, यही सब्जेक्ट इन दोनों को मिला देते हैं तो मेंस का जो फर्स्ट पेपर बन जाता है। अगर पॉलिटी को देखें तो सेकंड पेपर हो जाता है, इकोनॉमी और साइंस टेक को देखें तो थर्ड पेपर हो जाता है। तो ये जो पेपर आप पढ़ते हैं उसका इंटेंसिव एनालिसिस, एप्लीकेशन और कंसेप्ट अगर नहीं है तो प्रीलिम्स में आप कितने सवाल कर पाएंगे। प्रीलिम्स में फिर हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसे सवाल कर पाएंगे जो आप काफी मात्रात्मक आप चयन के लिए जाने जाएं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला है जो आपको जानना है, फैक्ट है, कंसेप्ट है, एप्लीकेशन है, इंटेंसिव एनालिसिस से 4 टाइप में। तो क्वेश्चन का तरीका कुछ और हो सकता है, कथन कारण के सवाल हो सकते हैं, कोई 3-4 दे दिया उसमें से एलिमिनेट और एसिमिलेट थ्योरी हो सकती है। इस तरीके के अलग अलग टाइप के सीधे सीधे 4 विकल्प दे दिया उसमें से एक चुनना है। ये कोई भी सवाल का कोई भी सवाल के प्रारूप से मत घबराइए। आप अगर कंसेप्ट, एप्लीकेशन, इंटेंसिव एनालिसिस में करेक्ट है, फैक्ट को उसके साथ ताना बाना बुन लेते हैं और आपने उस परिधि को ठीक से समझा है, दौड़ भाग किया है। भैया क्रिकेटर होता है 22 गज में, उसको दौड़ना है, लेकिन दौड़ते दौड़ते देखे होंगे वो कभी कभी बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि वो जिस स्पीड से दौड़ेगा उतनी
उतने थोड़े आगे जाकर रुकेगा, तो रन तो ले चुका है, वहां पहुंच चुका है, लेकिन चूंकि इतनी स्पीड से दौड़ा था कि 10 कदम और आगे चला जाता है। उसी तरीके से जब आप इंटेंसिव एनालिसिस में होते हैं, कंसेप्ट में होते हैं और आप एप्लीकेशन में होते हैं, तो आप सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं होते हैं, आप मेंस में होते हैं, और आप प्रीलिम्स करते करते या मेंस करते करते पूरा प्रीलिम्स कर लेते हैं। मेरा तो यही भाव है कि आपकी स्पीड मेंस की होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट मेंस का होना चाहिए, आपका कंसेप्ट, आपका एप्लीकेशन और इंटेंसिव एनालिसिस होना चाहिए, फैक्ट भी होना चाहिए, उसी के भीतर में मेंस। जैसे एक घर के भीतर में ड्राइंग रूम भी है, किचन भी। अब आप कहिए कि हम जा रहे हैं किचन में, सड़क से बोलिए कि मैं किचन में जा रहा हूं, आप ये बोलते मैं घर में जा रहा हूं। जैसे आप घंटा घर पे हैं, कोई पूछा क्या भाई कहाँ जा रहे हो, बोले अब यार मैं घर जा रहा हूँ। और घर में जाते ही आप किचन में जाए तो उसको वहां थोड़ी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ किचन में। किचन इज अ पार्ट ऑफ होम हाउस। उसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पार्ट ऑफ सिलेबस हैं। और ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का अलग सिलेबस है, मेंस का अलग सिलेबस। जो मेंस का सिलेबस है उसी में से प्रीलिम्स का भी सिलेबस। अब एथिक्स आपका मेंस है बट इसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट नहीं है, क्या इकोलॉजी इन्वायरमेंट है? क्या गवर्नेंस की चीजें नहीं है क्या? है। इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है क्या? है। तो आप आईआर भी बेंच में पढ़ते हैं, गवर्नेंस भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, साइंस टेक भी पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज मेंस में भी पढ़ते हैं, और भी चीज पढ़ते हैं, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सारी चीजें आप पढ़ते रहते। बस इन चीजों का जो पूरा ताना बाना है वो प्रीलिम्स में लेके आइए। प्रीलिम्स में लेके आने से आप जानते हैं प्रीलिम्स कब खतरे में होता है, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। क्योंकि जब आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो हमें कंसेप्ट पे, एप्लीकेशन पे, इंटेंसिव एनालिसिस पे डाउट होता है कि आपका तैयार भी है कि नहीं। लेकिन यही जब मेंस में जाते हैं तो ये सारी चीजों से परिपूर्ण होते हैं। फिर यही सब्जेक्ट जब प्रीलिम्स में उठा के लाते हैं और उसके क्वेश्चन का जो स्वरूप है, अगर इंटेंसिव एनालिसिस कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया तब आप बाजी मार लेते हैं। नहीं तो कितनी बार यार प्लासी का युद्ध, तराइन का युद्ध, गर्जनी गोरी, और ये आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, ये कितना पूछेगा, पूछता है क्या? सिविल सर्विसेज का ये नाजुक मोड़ नहीं है, सिविल सर्विसेज का एक बहुत ही बीहड़ मोड़ है। और वो मोड़ क्या है? कोर सब्जेक्ट। कोर पे दीजिए जोर और तब लीजिए सिलेक्शन। हमारा नारा है प्रीलिम्स को से पार पाने के लिए कोर पर जोर देना होगा, और कोर पे जोर देने के लिए आपको कोर सब्जेक्ट लेना होगा, कोर को टाइम देना होगा। 6 महीने, जैसे 26 मई में अभी दिसंबर से देखें तो टाइम है। आपके पास 5 कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, और करंट अफेयर है। करंट अफेयर कोर नहीं है, करंट अफेयर पर जोर आप रोज देते हैं, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, यूट्यूब में जाते हैं, कहीं न्यूज सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के पहलू को अलग से लेके चलते हैं। समझ गए ना? तो आपको सबसे पहले कोर सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। अच्छा देखो, कोर सब्जेक्ट अगर आपका तैयार नहीं है चेला, तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि बात अधूरी रहेगी और कहेंगे यार ये तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ऐसे कहानी से तो कुछ बात बनती नहीं। 2 चीज पर केयर करो, 2 चीज पर। एक करो कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, ठीक, और एक है करंट सब्जेक्ट, करंट। सी फॉर कोर है और सी फॉर ही करंट। अगर तुम कोर सब्जेक्ट की बात करो आप, तो कोर में जैसे मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी वगैरह और साइंस टेक, ये कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट की तैयारी आप करने से अगर आप थोड़ा घटपचाते हैं और सारा जोर मैगजीन और न्यूज़पेपर पे लगाते हैं तो यह डिवीजन ठीक है। हमारा मानना है कि 1/6 अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो 1/6 आप इसको करके देख लीजिए, वही टाइम करंट को देना चाहिए, 1/6। और इसलिए कम टाइम में ये तैयार हो जाता है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे माना कोई न्यूज है, इजराइल फलस्तीन का मामला है, आप एक बार अखबार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा।